नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र को ठीक 5 बजे संबोधित करने वाले हैं और अब यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर क्या बड़े फैसले या बड़े ऐलान जो है वो होने वाले हैं। काफ़ी देर के बाद जो है ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को संबोधित कर रहे हैं। अब ये भी कहीं ना कहीं लोगों में जिज्ञासा जाग चुकी है कि क्या कुछ आर्थिक पैकेज जो है वो अनाउंसमेंट आती है या वैक्सीनेशन का जो इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है, लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है। जो 18 साल से उम्र दराज लोग हैं वो काफ़ी कम, उन तक काफ़ी कम जो है वैक्सीन पहुंच रही है। क्या उसका एक नया ऐलान जो है वो किया जाता है या फिर अब जिस तरह से लगातार वायरस यानी कि कोरोना वायरस के केस जो है वो कम आ रहे हैं, दिन ब दिन जो है केसेस जो है कम होते जा रहे हैं और रिकवरी रेट जो है वो लगातार हाई हो रहा है, तो क्या अनलॉक को लेकर कोई नई गाइडलाइंस जो है सरकार की तरफ से आने वाली है? कुछ ना कुछ ऐसा क्या होने वाला है? अब यही सब में जो है ये जिज्ञासा जाग रही हो। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कुछ जो है ऐलान करने वाले हैं। सबकी नज़रें 5 बजे टीवी स्क्रीन पर होगी जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपना वक्तव्य जो है वो लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर भी अब मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कल रविवार था और शनिवार को ही जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे और उनके साथ कई और आला अधिकारी भी दिल्ली में थे। और अगर दूसरे नेताओं की बात की जाए, अलग अलग पार्टियों के नेताओं की बात की जाए तो वो भी दिल्ली में पहले से ही मौजूद थे। ये कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कुछ और भी निकल के आने वाला है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। क्या डिलिमिटेशन की अगर बात की जाए तो पिछले जिस तरह से कोविड चल रहा है तो उसका प्रोसेस काफ़ी कम हो चुका था। ये भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या स्टेटहुड को लेकर बात की जा रही है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए, या फिर बात की जा रही है कि क्या यहाँ पर जो बिज़नेस बिल्कुल लोगों का ठप हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं पढ़ाई को लेकर, बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में भी, क्या उसको लेकर वहां पर चर्चा हो रही है या फिर कुछ और? अटकलों का बाजार गर्म है और यही देखा जा रहा है कि अगर मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है तो इसका परिणाम निकल के क्या आएगा। क्योंकि कल रविवार को जब होम मिनिस्टर के साथ एलजी साहब की बातचीत हुई तो ये सब देखा गया, क्योंकि अमरनाथ यात्रा 28 जून को कहा जा रहा है कि 28 जून को इसका टाइमिंग रखा गया था कि 28 जून को अमरनाथ यात्रा जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन केसेस लगातार बढ़ते गए और अब देखा जा रहा है कि क्या अमरनाथ यात्रा चलेगी या नहीं चलेगी, और अगर चलाने के लिए कहा जाता है तो किस तरह से चलेगी, किस तरह से लोग वहाँ पर जाएंगे, क्या जो है सिक्योरिटी के लिहाज से चीज़ें देखी जाएंगी, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर रहता है। तो क्या सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ चीज़ें देखी जाएंगी? अटकलें यही हैं कि अगर यात्रा चलाई जाती है तो कितने दिनों के लिए चलेगी, कितने लोग वहाँ जा सकते हैं, कौन लोग वहाँ जा सकते हैं, क्या वो यहाँ जो जम्मू में अमरनाथ यात्री भवन है यहाँ पर उनको ठहराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो देखा जा रहा है कि कोविड के लोग भी यहाँ ठहराए जाते थे, जो पॉजिटिव होते थे उनको आइसोलेशन किया जाता था। इन सब चीज़ों में क्या निकल के आता है? हालांकि जब होम मिनिस्टर ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो बात करेंगे, अपनी मीटिंग आगे और 2-3 की जाएंगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि अमरनाथ यात्रा को लेकर क्या कुछ किया जाए, क्या अमरनाथ यात्रा चलानी चाहिए इस समय में जब केसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। हालांकि अब धीरे धीरे केस कम हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा रिस्क ले सकते हैं। ये तो अब जो है ये जब होम मिनिस्टर की तरफ से कुछ चीज़ें सामने आएंगी तभी बात की जाएगी। इसके साथ अगर बात की जाए, ये मीटिंग तो रही, हो सकता है वहाँ स्टेटहुड की भी बात हो या कुछ और चीज़ों की बात हो। जम्मू में क्या अगर स्टेटहुड लाना है तो इलेक्शन होना भी ज़रूरी है। इलेक्शन होना, क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये सब चीज़ें भी, बाजार इन चीज़ों को लेकर भी गर्म है। उसके साथ अगर आज जैसे शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी देश को संबोधित करेंगे, उससे पहले 4 बजे की बात की जाए तो 4 बजे भी एक मीटिंग हो रही है और इस 4 बजे में चीफ सेक्रेटरी है श्रीनगर में, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस जो है वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के सामने जितने भी डीडीसी चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर में, उसके साथ जितने भी डीसी हैं उनकी भी मीटिंग होगी। इनके साथ मिलेंगे डिवकॉम जम्मू और कश्मीर के दोनों जगह के डिवकॉम भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। साथ ही एडीजी की बात की जाए, आईजीपी की बात की जाए तो ये भी मीटिंग में शामिल हो रही। चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग यहाँ पर होगी, उन सब में ये लोग भी शामिल होंगे। अब इस पर भी देखा जा रहा है कि क्या चीज़ें यहाँ पर आने वाली है, क्या कुछ और चीज़ें लेकर आना चाहिए, क्या अनलॉक प्रोसेस जो है जम्मू कश्मीर में और चलाया जाएगा। अलग अलग जो
दुकानदारों की बात की जाए तो गुस्सा उनमें काफ़ी ज़्यादा है, रोष काफ़ी ज़्यादा है। आज भी कई जगहों पर लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि क्यों दारू की दुकानें जो है, शराब की दुकानें जो हैं, उन्हें 3 दिन के लिए खोला जा रहा है, उनके लिए अलग पॉलिसी लाई जा रही है, और जो दूसरी दुकानें हैं, चाहे वो कपड़ों की दुकानों की बात की जाए या और दुकानें हैं, उनको क्यों इतना रिस्ट्रिक्ट रखा जा रहा है। क्या हम लोगों की वजह से कोरोना फैलता है? क्योंकि बिज़नेस बिल्कुल ठप हो चुका है। दूसरी तरफ बात की जाए तो आज भी सुबह हमने आपको ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलाया था, कई सारे ट्रांसपोर्टर के साथ लगातार हमारी बातचीत होती रहती है, वो चीज़ें आप तक भी पहुंचाते हैं। मुद्दा यही है कि ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं उन तक बात पहुंचनी चाहिए। जम्मू कश्मीर सब जानते हैं कि यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं, अगर ट्रांसपोर्ट चलती है तो जो ट्रांसपोर्ट है वो सारा उस पर जो दारोमदार है वो टूरिस्ट पर डिपेंड रहता है। टूरिस्ट यहाँ पर आ नहीं रहा है, लॉकडाउन है, बंद रखा गया है, और अगर टूरिस्ट को थोड़ा बहुत आता भी है, अगर हमारा या बात की जाए माता वैष्णो देवी के लिए आता भी है तो बहुत कम आ रहा है। लेकिन टूरिस्टों के लिए जो ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए वो ट्रांसपोर्ट उस तरह से नहीं चल पा रही है। लोगों को जो ट्रांसपोर्टर है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। पिछले 1-1.5 साल की बात की जाए तो हर एक तबका जो है वो दबा हुआ है। इस वक्त उनके जो खाना पीना जो है वो दुश्वार हो चुका है, परिवार को पाल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। रोज़ ट्रांसपोर्टर्स यही कहते हैं कि हम गाड़ी चलाएं तो चलाएं कैसे, क्योंकि एक तो टूरिस्ट नहीं है, और दूसरी अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी उन्हें रियायत नहीं दी जा रही है, कोई भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे ट्रांसपोर्टर्स को भी कुछ मदद मिल सके, उनके भी परिवार है उनको भी कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट की जा सके। लेकिन सपोर्ट बिल्कुल भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं मिल रही है। साथ ही बात की जाए अनएम्प्लॉयमेंट की, लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, और ये जो मैं बार बार इस कोविड काल को इसलिए बार बार आपके सामने ला रहा हूँ कि पहले जो हाल थे वो तो बुरे थे ही थे, लेकिन इस 1-1.5 साल में जो हाल हुआ है उससे बिल्कुल ही घंटादार जो है वो हर एक तबके का हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर चली गई है, लोगों के पास काम नहीं है, बिल्कुल बिजनेस जो है वो ठप हो चुका है। हर एक, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो या छोटा व्यापारी हो, वो उनके घर के हालात बहुत ही इस वक्त कमज़ोर हो चुके हैं। और साथ में अगर बात की जाए फ्यूल प्राइजेस की, आप देख रहे हैं पूरे भारत में फ्यूल जो है, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर 100 से ज़्यादा जो है फ्यूल प्राइजेस के प्राइस हो चुके हैं। यानी कि अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 100+ हो चुका है, डीजल की बात की जाए तो वो भी 90 में चल रहा है। और क्योंकि फ्यूल जो है वो एक आर्थिक मदद देता है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों का भी पूरा जो है, अगर घर में आपकी कोई चीज़ आएगी तो कहीं ना दूसरे राज्य से आएगी, तीसरे राज्य से आएगी, उसे ट्रैवल किस तरह से लाया जाएगा, गाड़ियों में लाया जाएगा, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो डीजल पे ही चलती हैं, और डीजल का प्राइस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से हर एक असर जो है वो आपकी रसोई पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। रसोई बिल्कुल अनबैलेंस हो चुकी है। हरी सब्जियों की बात की जाए तो वो भी महंगी होती जा रही है, दालों की बात की जाए वो भी महंगी होती जा रही हैं, और पेट्रोल डीजल वो तो पहले से ही महंगा। और सिंपल सरसों के तेल की बात की जाए तो जो कोविड से पहले की बात की जाए, ऐसे 1-1.5 साल पहले की बात की जाए तो 100 से कम होता था, अब वो डबल रेट पर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, और इस महंगाई पर लगाम जो है बिल्कुल भी सरकार नहीं लगा पा रही है। सरकार इस दिशा में लाचार दिख रही है, और सरकार लाचार है तो आप समझ सकते हैं जहां सरकार लाचार होगी तो वहां के लोग क्या कर पाएंगे, कहां उन लोगों का अपना काम जो है वो बन पाएगा, कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। अब ये भी चीज़ें देखनी होंगी कि 18+ के जो लोग हैं, तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए, ख़ासतौर पर जम्मू की बात की जाए, जम्मू डिवीज़न की बात की जाए, तो जो भी 18+ लोग हैं उनको स्लॉट नहीं मिल रहा था। अब जब कहा जा रहा है कि अब स्लॉट अब बुक कर सकते हैं सुबह 9 बजे से, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। उस तरीके से जो स्लॉट है उनको नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी इस चीज़ से छूटे हुए हैं। यानी कि जो टीकाकरण की बात सरकार की द्वारा किया जा रहा था, जब शुरुआत होनी थी कि हर एक व्यक्ति तक ये टीका पहुंचाना है ताकि जल्द से जल्द हम पूरे भारत को टीका लगा सके और इस कोरोना को देश से दूर भगा सके। वैक्सीनेशन का प्रोसेस तो चला, 45 साल से ऊपर उम्र दराज लोग हैं उन तक वैक्सीन पहुंच गई, लेकिन 18+ के जो लोग हैं उन तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही, और अभी भी उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो ये मीटिंग्स का दौर स्टार्ट है। कल भी मीटिंग हुई, 4 बजे भी आज एक मीटिंग, बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जम्मू कश्मीर के डीसी हो गए जम्मू कश्मीर के, चाहे डिफकॉम हो गए जम्मू और कश्मीर के, एडीजी हो गए, आईजीपी हो गए, साथ में चीफ सेक्रेटरी साहब होंगे, इन सब की आज मीटिंग है 4 बजे। देखते हैं क्या निकल के आता है। और साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए, 5 बजे जो उनकी एक वो संबोधन करने वाले हैं देश को, तो ये देखा जा रहा है कि क्या चीज़ें अब निकल के आने वाली है, क्योंकि वो
राष्ट्र, पूरा राष्ट्र उन्हें देखना पड़ता है और बड़ी बड़ी मीटिंग्स उन्हीं के अंडर होती है। कोई भी फैसला लेना है प्रधानमंत्री जी खुद सामने आते हैं। और पिछले साल भी आपने देखा होगा जब कोरोना चला था, उनकी तरफ से किस तरह के जो फैसले थे वो लिए गए थे और लोगों ने उस चीज़ को फॉलो भी किया था। तो अब क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी कि 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या नया ऐलान करने वाले हैं। क्या वैक्सीन को लेकर जो प्रोसेस स्लो चल रहा है उसको कुछ उसकी रफ्तार बढ़ाई जाती है, अनलॉक का कुछ चीज़ें की जाती हैं, या कुछ आर्थिक पैकेज लोगों को दी जाती है। जो अलग अलग विभाग के लोग इस वक्त उनका काम जो है वो चरमरा चुका है। फिलहाल अब देखते हैं 5 बजे तक हमारी नज़र रहेगी और 4 बजे भी एक मीटिंग है, उस पर भी नज़र रहेगी। वो भी जो भी इससे निकल के आता है वो सब उसका एक क्रक्स लेके आपके सामने आएंगे। फिलहाल पूरी अपडेट से दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।